उस सुबह दिल्ली की हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे शहर को आने वाले तूफान का पहले से एहसास हो। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है। इंदिरा गांधी, एक ऐसा नाम जिसने युद्ध देखे, सत्ता देखी, विद्रोह देखे और फैसले ऐसे लिए जिनसे देशों की दिशा बदल गई। लेकिन उस सुबह उनका सामना किसी विदेशी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर छिपे खतरे से होने वाला था। इंदिरा गांधी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थी, वो एक विचार थी, एक शक्ति थी और कई लोगों के लिए भारत की सबसे मजबूत नेता थी। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण, परमाणु परीक्षण, आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उनके हर फैसले ने उन्हें इतिहास के सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादित नेताओं में खड़ा कर दिया था। लेकिन शक्ति जितनी बड़ी होती है, उसके दुश्मन भी उतनी ही बड़े और खतरनाक हो जाते हैं। 1984 का साल भारत के लिए पहले से ही बहुत तनाव लेकर आया था। पंजाब जल रहा था, खालिस्तान आंदोलन तेज हो चुका था और देश के अंदर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात और भी खतरनाक हो गए थे। इंदिरा गांधी को लगातार चेतावनियां मिल रही थीं कि उनकी जान को खतरा है। खुफिया एजेंसियां बार बार सुरक्षा बदलने की सलाह दे रही थीं, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो बाद में इतिहास का सबसे खतरनाक निर्णय माना गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने ही देश के लोगों से डर कर जीना पड़े तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब। उन्होंने अपनी सुरक्षा से सिख बॉडीगार्ड हटाने से मना कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं था, ये देश की एकता का सवाल था। लेकिन कभी कभी आदर्श और वास्तविकता के बीच की दूरी बहुत खतरनाक साबित होती है। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली। उन्हें एक इंटरव्यू के लिए जाना था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गार्ड अपनी जगह खड़े थे, स्टाफ अपने काम में लगा था और दिल्ली की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। लेकिन उस रास्ते पर जिस पर वो रोज चलती थीं, उस दिन इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्हीं में से कोई उस दिन इतिहास लिखने वाला है। हर कदम के साथ वो उस मोड़ के करीब जा रही थीं जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। उस समय भारत की राजनीति बेहद नाजुक दौर से गुजर रही थी। देश के अंदर गुस्सा था, डर था, बदले की भावना थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बहुत लोगों को आहत किया था। सेना ने स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन चलाया था और ये घटना कई लोगों के दिल में आग बनकर जल रही थी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि उन्होंने एक खतरनाक फैसला लिया है, लेकिन उन्हें लगता था कि देश की एकता के लिए ये जरूरी था। दिल्ली में उनकी सुरक्षा दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं जैसी थी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी खतरा वहीं खड़ा होता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उस सुबह जब वो अपने ऑफिस की ओर जा रही थीं, रास्ते में पेड़ों की छाया थी, हल्की धूप थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद जो होने वाला था, वो सिर्फ एक हत्या नहीं होने वाली थी, वो भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाली घटना होने वाली थी। भारत की प्रधानमंत्री, जिसने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, जिसने अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे देशों के बीच संतुलन बनाया, जिसने देश में आपातकाल लगाया और फिर चुनाव हारकर वापस सत्ता में आई, इतनी शक्तिशाली महिला, लेकिन उस सुबह वो बिना किसी डर के, बिना किसी शक के अपने ही घर के अंदर चल रही थी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े नेताओं को पता था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फैसले नहीं बदले। इंदिरा गांधी भी उन्हीं नेताओं में से एक थीं। उन्हें चेतावनी दी गई थी, रिपोर्ट दी गई थी, नाम तक बताए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था, अगर मेरी मौत होती है तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूत करेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये जैसे आने वाले समय की भविष्यवाणी थी। उस सुबह 9 बजे के आसपास वो अपने घर के गेट की ओर बढ़ रही थीं। उनके सामने 2 गार्ड खड़े थे। ये एक सामान्य दृश्य था जो रोज होता था, लेकिन इतिहास अक्सर सबसे सामान्य दिखने वाले पलों में ही छिपा होता है। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, और फिर सब कुछ बदल गया। उस दिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री पर हमला नहीं हुआ था, उस दिन भारत की राजनीति, भारत की सुरक्षा व्यवस्था और भारत के भविष्य पर हमला हुआ था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली जल उठी, देश दंगों में डूब गया और भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया जहां भरोसा, डर और राजनीति सब कुछ बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या उस घटना को रोका जा सकता था? क्या चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया था? क्या सुरक्षा में गलती थी या ये इतिहास का वो मोड़ था जिसे कोई नहीं रोक सकता था? इंदिरा गांधी की कहानी सिर्फ उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है, ये शक्ति की कहानी है,
फैसलों की कहानी है और उन फैसलों की कीमत की कहानी है जो एक नेता को अकेले चुकानी पड़ती है। उन्होंने अपने जीवन में कई दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ हमेशा सीमा पर नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ सत्ता के गलियारों में, विचारों में और विश्वास के अंदर लड़ी जाती हैं। 31 अक्टूबर 1984 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक को खो दिया और देश ने सीखा कि सत्ता जितनी ऊंची होती है, खतरे उतने ही करीब आ जाते हैं। और शायद यही इतिहास का सबसे कठोर सच है, नेता गोलियों से नहीं मरते, नेता उन फैसलों से मरते हैं जो वो देश के लिए लेते हैं। जब गोलियों की आवाज गूंजी तो कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अचानक सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर चुकी थीं, उनके आसपास अफरा तफरी मच गई थी। सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े और उन्हें तुरंत कार में डालकर अस्पताल ले जाया गया। ये सब कुछ इतने कम समय में हुआ कि जैसे किसी फिल्म का तेज दृश्य चल रहा हो, लेकिन ये हकीकत थी और इस हकीकत को पूरा देश कुछ ही घंटों में जानने वाला था। उन्हें तुरंत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी टीम तैयार की गई, ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया। देश की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। घंटों तक डॉक्टर कोशिश करते रहे, खून चढ़ाया गया, सर्जरी की गई, हर संभव कोशिश की गई, लेकिन गोलियां बहुत नजदीक से चलाई गई थीं और चोटें बहुत गहरी थीं। दोपहर होते होते सरकार के सबसे बड़े अधिकारी, मंत्री और सलाहकार एम्स पहुंचने लगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। पूरे देश में अफवाहें फैलने लगी थीं। रेडियो पर सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। दोपहर के बाद वो खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंदिरा गांधी अब नहीं रहीं। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ ही घंटों में दिल्ली में गुस्सा फूट पड़ा, भीड़ सड़कों पर उतर आई और फिर जो हुआ वो आज भी भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हुए, घर जलाए गए, लोगों पर हमले हुए, दुकानों को लूटा गया। पुलिस कई जगहों पर देर से पहुंची, कई जगहों पर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। देश की राजधानी जल रही थी, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की जान चली गई। एक हत्या ने पूरे देश को आग में झोंक दिया था। इसी बीच राजनीति भी बहुत तेजी से बदल रही थी। उसी दिन शाम तक ये फैसला लिया गया कि देश को तुरंत नया प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि देश बिना नेतृत्व के नहीं रह सकता। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को बुलाया गया। वो उस समय राजनीति में नए थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि फैसला तुरंत लेना पड़ा। शाम होते होते राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। ये भारतीय इतिहास के सबसे तेज सत्ता परिवर्तन में से एक था। सुबह प्रधानमंत्री पर हमला हुआ और शाम तक नया प्रधानमंत्री देश संभाल चुका था। ये दिखाता है कि उस समय हालात कितने गंभीर थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल इसके बाद शुरू होते हैं। जांच शुरू हुई, पता लगाने की कोशिश की गई कि यह साजिश थी या बदले की कार्रवाई। सुरक्षा में कहां गलती हुई, चेतावनियों के बावजूद क्या कदम उठाए गए थे, कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या यह सिर्फ 2 गार्ड का फैसला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था। जांच एजेंसियों ने महीनों तक जांच की, गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई, कोर्ट केस चला। देश और दुनिया की नजर इस केस पर थी, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक प्रधानमंत्री की हत्या थी। इस घटना के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक नई स्पेशल फोर्स बनाई गई, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। इसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा में गिनी जाने लगी। इंदिरा गांधी की मृत्यु ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में सब कुछ बदल गया। देश की नीतियां बदली, पंजाब की राजनीति बदली और भारत की सुरक्षा नीतियां भी बदल गईं। एक घटना ने पूरे देश की दिशा बदल दी। लेकिन आज भी इतिहासकार एक सवाल पूछते हैं कि क्या इंदिरा गांधी को अंदाजा था कि उनकी जान को खतरा इतना बड़ा है? क्या वो चाहती तो इस हमले को रोक सकती थीं? क्या ये सुरक्षा की गलती थी या ये उस दौर की राजनीति का परिणाम था? इंदिरा गांधी की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक नेता के फैसले सिर्फ उस समय को नहीं, आने वाले कई दशकों को प्रभावित करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य ऑपरेशन था, लेकिन उसके परिणाम राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय थे, और उन परिणामों की गूंज 31 अक्टूबर 1984 को सुनाई दी। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस समय नहीं होती, बल्कि वो आने वाले समय की दिशा तय करती हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु भी ऐसी ही एक घटना थी।
इसने भारत को बदल दिया, राजनीति को बदल दिया और ये दिखा दिया कि सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी इतिहास के फैसलों से नहीं बच सकता। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इतिहास हमेशा गोलियों से नहीं बदलता, इतिहास उन फैसलों से बदलता है जो गोलियों से पहले लिए जाते हैं।